हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एसेट्स। एसेट्स को हम लोकल लैंग्वेज में प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो मेरा फोकस रहेगा कि आपको ये टॉपिक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया जाए। हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को अपने घर से, लेकर जाएंगे बिजनेस में, देन खत्म करेंगे हमारी लाइफ के ऊपर। मेरा टारगेट ये है कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हमारे घर से। अगर आप घर में बैठे हैं तो अपने कमरे में या अपने घर में हर एक चीज की ओर आप अपनी नजर दौड़ा के देखें। आपके सामने आपके घर में कोई टेबल नजर में आ रही होगी, कहीं पर आपको चेयर नजर आ रही होगी, कहीं पर आपके कपड़े रखे होंगे, आपकी घर की बिल्डिंग, आपके घर में रखा हुआ पैसा, आपके वॉलेट में रखा हुआ पैसा, आपके पेटीएम में रखा हुआ पैसा, आपके बैंक में रखा हुआ पैसा, आपके घर में कोई भी बिजली की फिटिंग है, चाहे आपके एलईडी बल्ब है, चाहे आपके पंखे हैं, चाहे आपकी घर की खिड़कियां हैं, चाहे आपके घर का डबल बेड है, या आपके पास कोई भी टीवी है, एलईडी है, लैपटॉप है, रेफ्रिजरेटर है, आपके पास मोबाइल है, टैब है, आईफोन है, आईपैड है, आपके बैंक में कोई अमाउंट है, आपके घर की बिल्डिंग है, आपके घर की खिड़कियां हैं, चाहे आपके वॉशरूम में रखी हुई आपके नहाने वाली बकेट्स हैं, बाल्टियां हैं, चाहे आपका टूथपेस्ट है, चाहे आपका टूथ ब्रश है, या आपकी कोई पर्सनल रेपुटेशन है जिस वजह से लोग आपको सलाम ठोकते हैं, तो मैं कहूंगा कि वो सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टी है। क्या है वो सारी की सारी आपकी एसेट्स। अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, मतलब आपने अगर किसी इंसान से पैसा लेना है, बाकी बाकी पैसा आपने किसी से लेना है, तो मैं कहूंगा कि वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। सोचकर देखो, आपने किसी को 5 लाख रुपए दिए थे, जब तक वो इंसान आपको पैसा नहीं देगा तो डेफिनेटली वो इंसान भी आपकी प्रॉपर्टी के अंडर में ही है। हालांकि ठीक है, आप उस इंसान के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, पर फिर भी 5 लाख रुपए आपने उस इंसान से लेने हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो 5 लाख रुपए आपने उस इंसान से लेने हैं, मैं कहूंगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर ही काउंट होने वाला है। क्योंकि वो 5 लाख रुपए, सोचकर देखो, अगर आप उसको ना देते तो 5 लाख रुपए आपके पास रखे होते, आपके पास कैश में या आपके पास बैंक के अंदर, तो वो भी क्या होता, आपकी प्रॉपर्टी होती। तो आप अपने घर में एक नजर दौड़ाकर देखिए, आपके घर में जो कुछ भी रखा हुआ है, जो आपका है, वो मैं कहूंगा कि आपकी एसेट्स है, आपकी प्रॉपर्टी है। अब हम चलते हैं बिजनेस की ओर। बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो बिजनेस के अंदर हमारे पास कैश रखा होता है, हमारा बैंक बैलेंस होता है, हमारे बिजनेस की बिल्डिंग भी होती है, हमारे बिजनेस की कोई ना कोई जमीन भी होती होगी, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी है, हमारी प्लांट एंड मशीनरी भी है। जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, उसको बिजनेस की नजरों में क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। तो ये वर्ड आपके सामने बिजनेस के बिहाफ पर नया आ गया, क्योंकि ये वर्ड हमने घर की लैंग्वेज में नहीं स्टडी किया था। तो जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, तो वो बिजनेस की नॉलेज में, बिजनेस की जो वर्डिंग है उसमें हम उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स, DEBTORS, बी साइलेंट रहता है। अब आपके बिजनेस में आपकी कार यूज होती है, आपकी बिजनेस के लिए आपने बाइक रखी हुई है, तो ये भी आपकी बिजनेस की एसेट्स हैं। आपके बिजनेस में आपका कुछ गुड्स रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, जिस प्रोडक्ट के अंदर आप बिजनेस करते हैं, जिस प्रोडक्ट में आप बिजनेस करते हैं, तो वो गुड्स अगर आपके बिजनेस में रखी हुई हैं, तो मैं भी कहूंगा कि वो बिजनेस की नॉलेज में उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। वैसे तो आप इस एसेट्स को प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, पर अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा आप इन सारे वर्ड्स को क्या बोलोगे, एसेट्स का नाम दोगे। यस, आपके सामने बार बार एसेट्स 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 का टॉपिक आने वाला है। तो ये सारी जो आइटम्स हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि बिजनेस के लिए बिजनेस का है, हम कहेंगे कि वो बिजनेस की एसेट्स हैं। बिजनेस की रेपुटेशन को बिजनेस की नॉलेज में, बिजनेस की वर्डिंग में हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। इसी तरह से मान लो हमने किसी पर्सन को पैसा एडवांस में पे किया हुआ है, उसको हम बिजनेस की नॉलेज में, बिजनेस की वर्डिंग में क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगर हमने किसी इंसान को या किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को एडवांस में पैसा पे किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो भी आपकी बिजनेस की नजरों में आपकी एसेट्स है। तो देखो ध्यान से,
आपके घर में से काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में मैच हो रही हैं, जैसे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, लैंड, है ना, प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस में यूज होता होगा। जिन लोगों से हमने पैसा लेना है वो हमारे डेटर्स। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपके बिजनेस में, आपके अकाउंट्स में काम आते हैं, इसलिए इन सारे टॉपिक्स को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप अकाउंट्स की बुक में एसेट्स का टॉपिक स्टडी करेंगे तो आपको ये कैसे स्टडी करने को मिल सकता है। तो कहीं पर हो सकता है कि आपको एसेट्स की ऐसे ही एक लिस्ट मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एसेट्स को आपको डिवाइड करके बताए कि कुछ एसेट्स नॉन करंट एसेट्स होती हैं और कुछ एसेट्स होती हैं करंट एसेट्स। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एसेट्स को टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स में भी डिवाइड करके बताए। आपको वेस्टिंग एसेट्स का टॉपिक भी स्टडी करने को मिल सकता है, नॉमिनल एसेट्स का टॉपिक स्टडी करने को भी मिल सकता है। तो एसेट्स की अगर आप और ज्यादा डिटेल्स स्टडी करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 11th क्लास के अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट दिया हुआ है। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी, तो आप उसमें से एसेट्स का टॉपिक सर्च कीजिए, आप आसानी से इजी लैंग्वेज में उसको समझ पाएंगे। अब हम चलते हैं हमारी लाइफ में। लाइफ में हमको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आप उस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, हर चीज को, हर व्यक्ति को आप अपना समझकर चलो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को अपना समझते हो तो क्या उसको कभी नुकसान पहुंचाते हो? नहीं। तो आप हर चीज को, हर प्रॉपर्टी को, हर एसेट्स को अपना मानकर चलो, ताकि आप उसको कभी भी नुकसान पहुंचाओगे भी नहीं और नुकसान पहुंचाने की सोचोगे भी नहीं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ही आसपास बहुत लोगों को देखा है और आपने भी देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ खाना खाया और वो बचा हुआ वहीं बस में फेंक दिया, पब्लिक प्लेसेस को गंदा कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को गंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं है, अपनेपन की भावना नहीं है। तो मैं कहूंगा कि लाइफ में ये मानकर चलो कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है सब कुछ अपना है। क्योंकि अगर हम हर चीज को अपना मानकर चलते हैं तो हम किसी को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते हैं। दूसरी बात आपको लाइफ में क्या याद रखनी है, इस जीवन में, इस दुनिया में, इस लाइफ में कुछ भी आपका नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों में फंस के रह जाते हैं। ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा घर, मेरे को इसी जगह पे नींद आती है, मैं वहां पर जाके नींद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं फंस कर रह जाते हैं। अगर आज आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपके नाम पर इस वक्त कोई प्रॉपर्टी है, तो आप सोचकर देखो ये प्रॉपर्टी पहले किसी और के नाम पे थी। आप चले जाओगे, आप जब नहीं रहने वाले तो ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे होने वाली है। तो इस दुनिया में रियलिटी में कुछ भी आपका है ही नहीं। दो बातें याद रखना, सब कुछ आपका है किस लिए? ताकि आप किसी चीज को नुकसान ना करो। और कुछ भी आपका नहीं है, क्यों नहीं है? ताकि आप किसी चीज में फंसे ना रहो। तो एसेट्स का टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। पहली नजर आप अपने घर में दौड़ाकर देखिए, घर में देखिए आपके सामने क्या क्या रखा हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी है वो। दूसरा, बिजनेस की नॉलेज जिसको आप अकाउंट्स की बुक्स में स्टडी कर सकते हैं। थर्ड, लाइफ में दो बातें मैंने आपको बताई, याद रखनी है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो के कमेंट में आप लिखकर बताइए कि आप कौन सा और टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हैं, ताकि वो वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।